नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस। दोस्तों, ग्रो टू सक्सेस चैनल आपका अपना चैनल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे वीडियो जानिए। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे शत्रुनाश के वीडियो के बारे में, एक ऐसे शत्रुनाश के उपाय के बारे में जिससे कि आप बहुत ज़्यादा यदि दुखी होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। साथ ही में दोस्तों, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुश रहने से, जो व्यक्ति खुश रहता है उनको बहुत आत्मिक मनोबल मिलता है, उनका मनोबल बहुत मजबूत होता है और उनकी जो परेशानियां होती हैं वो आधी परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपका आत्मिक मनोबल बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए आत्मिक मनोबल बहुत ज़्यादा काम करता है। आत्मिक मनोबल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जिसके पास मजबूत मनोबल होता है वह व्यक्ति किसी से भी नहीं घबराते, किसी भी समस्या से नहीं घबराते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आप में भी आत्म मनोबल बहुत ज़्यादा होगा, और आप आत्म मनोबल नहीं रखते तो आप आज से आत्म मनोबल रखने लग जाइए। आपकी जो परेशानियां हैं वो आज ही खत्म हो जाएंगी। आप उन परेशानियों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा सफल हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। कोई भी समस्या हो दोस्तों, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी, लेकिन आप उनको जब परेशानियों को समाप्त कर देंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। तो दोस्तों, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक बात बता दें, आपको खुशियाँ कहीं भी खरीद के नहीं मिल सकती। आपको खुशी खरीदी नहीं जा सकती। दोस्तों, खुशियाँ कभी भी नहीं खरीदी जा सकती। खुशियों का तो एक है कि यदि आपने खुश होकर के कोई कार्य कर दिया तो आप खुश होंगे, यानी कि आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि हम दुखी रहते हैं ना तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। इस कारण फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा हमारी हालत खराब हो जाती है, हमारा शरीर खराब हो जाता है। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है आपकी तरक्की के लिए भी। अब दोस्तों, हम जब तरक्की करते हैं तो हमारे बहुत सारे शत्रु पैदा हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे शत्रु पैदा हो जाते हैं जो हमारे जीवन में हमें पीछे खींचने के लिए तैयार रहते हैं। वो केकड़े की तरह हमें सदैव पीछे खींचते रहते हैं, हमें जीने नहीं देते और हमारे जीवन में कभी भी हमें उन्नत नहीं होने देते। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं कि वो सोचते हैं कि इसका नाम रोशन हो रहा है, इसका तो बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, इसका तो बहुत ज़्यादा उन्नति हो रही है, इसका कितना बड़ा बंगला बन गया है, इसका कितना बड़ा घर बन गया है, इसका तो खुद का घर का मकान हो गया है। और ऐसे भी कुछ शत्रु होते हैं जो सोचते हैं कि इसके घर में तो कितनी अच्छी बीवी है, कितनी अच्छी महिलाएं हैं, उन पर भी वो गलत नजरें डालते हैं। साथ ही में प्रॉपर्टी को भी हथियाते हैं, साथ ही में धन दौलत सुख समृद्धि से भी जलते रहते हैं। दोस्तों, तो ऐसे शत्रु जो हमें ईर्ष्या स्वरूप मिलते हैं, ऐसे शत्रु हमारे आसपास ही होते हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी हो गए, हमारे दोस्त हो गए। ये शत्रु गुप्त तरीके के शत्रु होते हैं जो कि गुप्त तरीके से हम पर षड्यंत्र करके हमारे ऊपर कुछ न कुछ किया कराया करवाते रहते हैं, जिससे कि हमारी उन्नति रुकती रहती है। और यदि उन्नति रुकती है तो इन शत्रुओं को बहुत ही मजा आता है, बहुत ही ये खुश होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे शत्रुओं के नाश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो उपाय है वह हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और ये शत्रु जो बाहर के होते हैं, ऐसे शत्रु भी होते हैं जो अंदर के होते हैं, यानी विचारों में, आपके भाव में, आपके नेगेटिव थिंकिंग आपके सामने हमेशा रखेंगे, दूसरों को भड़काएंगे, दूसरों को भी आपका शत्रु बना देंगे। ऐसे शत्रु जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं और इन शत्रु को बहुत बड़ा शत्रु माना जाता है। तो आपके जो अंदर के शत्रु, जो बाहर के दुनिया के शत्रु हैं, सभी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, निपटने के लिए ये उपाय बहुत ही पावरफुल माना जाता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके और उनको भी ये उपाय पता लग सके, वो ये उपाय कर सकें और ये उस उपाय से बहुत ही अच्छा अपना कुछ जुगाड़ कर सके। तो दोस्तों, इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि यदि आपके बताए हुए उपाय से यदि उसका भला हो जाएगा, उस व्यक्ति का भला हो जाएगा, तो दोस्तों आपको वो दुआ देगा और आप उसके पुण्य फल आप ले लेंगे। तो दोस्तों, यदि एक बटन दबाने पर हमें बहुत सारे पुण्य फल मिल रहे हैं तो क्यों नहीं हम इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखनी है। यदि आप बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा चाहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार की कृपा आप चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना, जय सन्यासी बाबा जरूर लिखना। सन्यासी बाबा आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। दोस्तों, मेरी मनोकामना सन्यासी बाबा ने पूरी करी तो आपकी भी जरूर पूरी करेंगे। तो आप पर सन्यासी बाबा का सदैव आशीर्वाद बना रहे, बागेश्वर धाम सरकार का सदैव आशीर्वाद बना रहे। वहां पर धाम जो है वो ढोकने के लिए दोस्तों जरूर चले जाइएगा। और दोस्तों,
अब मैंने कुछ लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हुए हैं, आप लिंक जरूर देखिएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन होंगे और साथ ही में आपको स्फटिक की माला या रुद्राक्ष के भी दर्शन होंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा किस तरह के रुद्राक्ष होते हैं, किस तरह की स्फटिक की माला होती है। यदि आप कभी मंगाएं तो आप जरूर असली जरूर मंगाएं, क्योंकि हमारे लिंक में यहाँ पर असली ही हमने बता रखा है। तो असली नकली की पहचान के लिए हमने लिंक लगाया हुआ है, उस पर भी आप क्लिक करके आप पता कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों इस उपाय के लिए, चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक फिटकरी लानी है। फिटकरी जो है सफ़ेद कलर की होनी चाहिए और सफ़ेद कलर की फिटकरी का टुकड़ा आप लें। अब ये 10 से 15 ग्राम का टुकड़ा आप ले सकते हैं और उस फिटकरी को आप अपने सामने रखें। फिटकरी जो होती है दुश्मन को खत्म करने वाली होती है, क्योंकि फिटकरी का जो स्वाद होता है वो कसीला होता है। फिटकरी हमेशा अपने दुश्मनों को खत्म कर देती है। फिटकरी का जो उपयोग है वो प्राचीन काल में भी किया जाता था। तो दोस्तों फिटकरी जो है आपके शत्रु को गला देगी पूरी तरह से। तो आप क्या करें, फिटकरी लें। यदि आपके पास नहीं है फिटकरी तो आप बाजार से ला सकते हैं, किसी भी किराने की दुकान पर फिटकरी आसानी से मिल जाती है। अब आप क्या करें, अब आपको ये क्रिया गुप्त रूप से करनी है। आपको ये सोचना है कि आपको कोई डिस्टर्ब न करे, तो आप कमरा बंद करके क्रिया कर सकते हैं। आप अपना कमरे का दरवाजा लगा कर क्रिया कर सकते हैं या फिर छत पे जाकर के इस क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी डिस्टर्ब न करे, आपको कोई रोके टोके नहीं। तो आप बेडरूम में भी इस क्रिया को कर सकते हैं, ठीक है, या निर्जन स्थान पर इस क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। अब आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। उस फिटकरी के टुकड़े को आपको क्या करना है, एक काजल से, जैसे कि मान लीजिए कोई काजल है, काजल से आप अगरबत्ती की या सीख होती है माचिस की, उस डंडी से उस काजल में उसको डुबोइए और डुबोने के बाद काजल से इस फिटकरी पर अपने शत्रु का नाम आपको लिख देना है। क्या लिखना है दोस्तों, शत्रु लिख देना है। यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु होंगे ना, तो एक से ज्यादा शत्रु यदि हैं तब तो फिर शत्रु लिख दीजिए। आपका यदि एक ही शत्रु आपको उसका नाम याद है तो उस फिटकरी पर उसका नाम आपको लिख देना है। अब क्या करें, अब आपको उसका नाम लिख देना है। अब जितने भी शत्रु, यदि आप उस पर शत्रु लिखेंगे तो जितने भी शत्रु आपके होंगे वो बाहर के और अंदर के जितने भी शत्रु होंगे, जैसे गुप्त शत्रु हो गए, षड्यंत्रकारी शत्रु हो गए, बाहर का जो भी शत्रु आपसे लड़ रहा है वो नष्ट हो जाएंगे। तो आपने उसमें नाम लिख दिया। नाम लिख करके आपको उसमें एक चौकड़ी का, कट्टस का, क्रॉस का निशान बना देना है। जैसे आपने लिखा नाम शत्रु का, तो उस पर आपको क्रॉस या कट्टस बना देना है उसी काले पेन से, या फिर आप क्या करें स्केच पेन से भी बना सकते हैं, या फिर आप क्या करें आपने जो शत्रु लिखा है ना शत्रु, उस पर भी आप क्रॉस बना दें। गुणा का निशान बनाने के बाद शत्रु नाश करने के लिए आपको फिटकरी का टुकड़ा जिस पर आपने शत्रु लिखा है उसके सामने रखते हुए आपको 9 बार शत्रु 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 बोलना है। यानी फिटकरी का टुकड़ा अपने सामने ले लें। दोस्तों ये उपाय कौन सी दिशा में बैठ करके करना, दक्षिण दिशा में बैठ करके करना, ये ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण दिशा में बैठ करके इस उपाय को किया जा सकता है और दक्षिण दिशा में बैठ करके इस उपाय को करने में आपको 9 बार शत्रु 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 नाम बोलना है। और यह शब्द बोलने के बाद उस फिटकरी के टुकड़े को आपको कागज की पुड़िया बना करके आपको उसको पैक कर देना है। कागज की पुड़िया बना दें, उसको पैक कर दें। अब पैक करके आप मंगलवार शाम को यदि उपाय करते हैं तो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और शाम को यदि आपको इसको करने में दिक्कत होती है तो आप मंगलवार में किसी भी दिन या किसी भी समय इसको कर सकते हैं। और इसको करने के बाद जो टाइम लगता है थोड़ा सा रिजल्ट आने में, तो शाम को आप रात को करेंगे तो जल्दी रिजल्ट इसका आएगा। देखिए आपको इसको मंगलवार के दिन करना है, लेकिन यदि आप दिन में करते हैं तो कम रिजल्ट इसका मिलता है। रात को शाम को करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकता है, उतना ही जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों शत्रु आपके सामने घुटने टेक देगा तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा, कभी आपके सामने शत्रुता करने की हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों जैसे कि पानी में जो ना तिनका अपन डालते हैं तो तिनका कैसे बह जाता पानी में, इसी तरह से आपका जो शत्रु है वो भी बह जाएगा। तो दोस्तों इसको आप कर लीजिएगा। अब इस फिटकरी का आपको क्या करना है समझिए। अब जैसे आपने इस फिटकरी को करा था, आप दक्षिण दिशा में बैठ करके 9 बार शत्रु 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 नाम लिया था। फिटकरी को आपको पुड़िया बांध करके ऐसी जगह रख देना है घर में जिसका कहीं बच्चे की पहुंचनी हो या किसी भी इंसान की पहुंचनी हो, कोई इसको टच नहीं कर सके। अब अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप बाहर टहलते हुए जाइए घर से बाहर, और घर से बाहर टहलते हुए जाकर के किसी गटर में या किसी गंदे पानी में, किसी गंदे नाले में इसको आप फेंक करके आ जाइए। अब इसको जब आप फेंकेंगे तो फेंकने के बाद अब आप जब वापस आएंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना ही आपको कोई बात करनी है किसी से। यदि कोई रोके टोके तो भी आपको नहीं रुकना है, किसी से बात नहीं करनी है, सीधे नाक की सीध में आपको घर पे चले आना है। घर पे चले आकर के अपने हाथ मुंह धो लीजिए
और यदि नहाना चाहते हैं तो आप नहा भी सकते हैं। बिना नहाए इस उपाय को सुबह सुबह इस फिटकरी को वहाँ फेंक करके आना है। नहा धो करके नहीं जाना फिटकरी फेंकने, बिना नहाए धोए जाना है। फिटकरी को फेंक करके आ जाएं, आपके जो भी शत्रु हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और इस दुनिया से जो भी है शत्रु वो जा भी सकते हैं। इतना खतरनाक उपाय होने जा रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडशिप ग्रुप में या फिर अपने रिलेटिव्स या किसी के साथ भी, क्योंकि यदि उनके साथ भी ये दिक्कत है तो उनको यदि उपाय मिल गया तो वो भी इसको कर लेंगे। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर इस उपाय को लगाएं ताकि सभी लोगों को ये पता लग सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा।